मसूरी उत्तराखंड पालिका अध्यक्ष को बताया पैराशूट कैंडिडेट। पर्यटन नगरी मसूरी में पटरी व्यापारियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज शहीद स्थल पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया आनंद रावत पटरी व्यापारियों के समर्थन में शहीद स्थल पहुंची और उन्होंने पटरी लगाने वाले व्यापारियों के साथ वार्ता की और उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया और आगे की रणनीति पर बैठक कर पटरी व्यापारियों को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने नगर पालिका अध्यक्ष पर पैराशूट कैंडिडेट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेडी पटरी वाले उत्तराखंड के लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा इन्हें यहां से जबरन हटाया जा रहा है, जबकि इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीति करने का समय नहीं है और न ही आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय। जनता के बीच आकर वह हर समय उनकी समस्याओं के लिए लड़ती है और जब तक पटरी व्यापारियों को न्याय नहीं मिलता है तब तक वह उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए पूरी खबर मसूरी से नितेश उनियाल की उत्तराखंड संवाद के लिए। मैं एक हिदायत देना चाहूँगी हमारी पैराशूट कैंडिडेट साहिबा को कि वो इस पर ये ना कहें कि राजनीति है, क्योंकि ये आम जन मुद्दा है। आपने देखा होगा इतने सारे जो हमारे रेडी पटरी के लोग हैं वो बेचारे सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनकी आजीविका है, उनका घर चलता है। तो पहले तो मेरी हिदायत भी है उनको, और ये एक वैसे तो मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन के रूप में उनको बोलना भी चाहूँगी कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग ना करें कि राजनीति नहीं है। ये आम जन समस्या है और ये तो हम तक आना ही नहीं चाहिए था। तो उनको खुद सुलझाना चाहिए था। एक ऐसी पोस्ट पे वो विराजमान है तो उनको खुद ही देखना चाहिए था इसको कैसे इसको सिस्टम में लेके आना है और कैसे इन लोगों से सेटलमेंट करना है, कैसे बात करनी है। तो उन्होंने खुद ही मुद्दे दिए हैं। तो भाई विपक्ष क्या, हर आदमी इसमें बोलेगा ही, और बोलना भी चाहिए। अगर हम लोग सामाजिक लोग हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे, बढ़ चढ़ करके बोलेंगे। कि मुझे उनकी सवालों कोई जवाब नहीं देने हैं। मैंने कहा ना पैराशूट कैंडिडेट क्यों कहा मैंने, इसीलिए कहा कि आप 15 दिन में आते हैं, आपको चुनाव पूरी उससे जान लगा करके जितवाया जाता है। तो हमारे कोई गुरु चेले वाला सिस्टम नहीं है। मैं चेली नहीं हूँ, मैं तो काम करने वाली महिला हूँ और मुझे अपनी सफाई भी नहीं देनी है, क्योंकि मेरा जवाब जनता देगी। मेरा जवाब जनता के ऊपर है कि मैं कितना रहती हूँ। मेरा फेसबुक है, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खोल के चेक करिए मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। पिछले 25 सालों से मैं सड़क पर मेहनत कर रही हूँ और काम करती हूँ लोगों के, और राजनीति को अलग रखते हुए भी मेरी संस्था के माध्यम से भी मैंने बहुत काम किए हैं। आप सब भी अच्छे से जानते हैं। तो मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उसमें मैं इनको क्यों सफाई दूँ। जोशी जी बोलेंगे उस दिन उनको बताऊँगी मैं कि कैसे क्या किया जाता है और उन्होंने क्या किया हुआ है। तो मुझे उस लेवल पे बात नहीं करनी है। मुझे फ़िलहाल जन मुद्दों की बात करनी है, जिसलिए मैं आती हूँ यहाँ पर या मैं रहती हूँ। जिस तरह की बातें वो कह रही हैं तो मुझे उस पर सफाई ही नहीं देनी है। मुझे जवाब चाहिए कि मेरे रेडी पटरी वाली जो भाई बहनें हैं, जो भाई हैं मेरे, उनके लिए लोग क्या कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे आप सड़कों के हाल देखिए। अब अगर मुद्दे की बात चलेगी तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आपने खुद ही मुद्दे हमें दे रखे हैं तो विपक्ष तो बोलेगा ही, मुद्दों की बात क्यों नहीं करेगा। और विपक्ष को बोलना भी चाहिए। आप देखिए जॉर्ज एवरेस्ट में इतना बड़ा घपला हो जाता है, अब आप उनको टेलीफोन करके बुला रहे हैं जिस दिन सोनिया आनंद वहाँ पर जाती है। तो आप ये बताइए ना, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। ये सवाल तो मुझे करना चाहिए, है ना। और हम कर भी रहे हैं लगातार, और हम तो बोलेंगे। हमें कोई सफाई देने के लिए थोड़ा ना आ रहे हैं, हम तो आपसे सफाई मांगने के लिए आ रहे हैं कि आप बताइए कि यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं, मसूरी में क्या हाल है, मुझे बताइए। वो पुल लगाते हैं, मैं पिछली बार भी बोल के गई थी, वो पुल उन्होंने कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर जोड़ करके वो पुल बनाया लोहे का। और जाम देखिए आप ज़रा, जाम देखा है आपने कभी? अभी आप सीज़न शुरू होने दीजिए, अगर पूरी मसूरी तक भी लोगों को राहत मिल गई तो देखते रहिए ना काम क्या हो रहा है यहाँ पे मसूरी में। जस का तस है मसूरी। हुसैनगंज चले जाइए, सड़कों के हाल देख लीजिए। देखिए ये तो उनको निकालना है इसका रास्ता, उसका रास्ता तो उनको निकालना है, क्योंकि वो आज इस पोस्ट पे बैठी हुई, उनको बिठाया गया है पोस्ट पे। अब पैराशूट कैंडिडेट है तो मैं निश्चित रूप से समझती हूँ कि थोड़ा सा समय उनको लगेगा समझने में, लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके लिए कोई रास्ता उन्हीं को ढूंढना होगा। उनको देखना होगा कि किस तरीके से इनको एडजस्टमेंट करने हैं। भाई आपने एकदम से उठा के किसी को फेंक दिया, ये बात हम थोड़ी ना सहन करेंगे। आप ये बताइए, अगर आप कहीं पे अपना रोज़गार करते हैं, आपको उठा के पटक दिया जाता है तो क्या आप नहीं चीखेंगे, आप नहीं चिल्लाएंगे? जिस रोज़गार से, जिस आजीविका से आपका परिवार चलता है, नहीं बोलेंगे आप?
तो बोलना सबका भाई सबका अधिकार है। आप मुंह थोड़ना बंद कर लेंगे किसी का। आप अभी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कोई भगवान थोड़ी ना हो गए आप लोग, है ना। तो वो तो लोगों का मुंह थोड़ा ना बंद करेंगे, लोग तो बोलेंगे भाई जिनके रोजगार थे, जितने सालों से हमारी महिलाएं बैठ रही हैं उनको कुछ काम कराइए आप। 100 तरीके हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, सीखिए ना, काम करिए आप। विमेन एम्पावरमेंट पे आप बहुत काम कर सकते हैं। कहीं लैंड्स हो वहाँ पे आप शेड डाल करके इनका काम करवाइए। आजकल हैंडमेड मटेरियल्स बन रहे हैं। अब ये आइडियाज़ मैं थोड़ा ना दूंगी, आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ फॉर हर, लेकिन मैं क्यों दूँ भाई? आप खुद उस सीट पे बैठे, आप करिए ना इनके लिए कोई व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था तो बनाना आपका काम है, आप है उस सीट पे, मैं थोड़ी ना हूँ। मैं तो इनका साथ दूंगी भाई, मेरी बहनें सब बुलाते हैं तो मैं तो ज़रूर आऊँगी और चीख चिल्लाऊंगी भी, धरने पे भी बैठूंगी, प्रदर्शन भी करूंगी, वो मेरा सबसे पहला कर्म है। रणनीति यही है भाई, जैसा अभी हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे, जो भी होगा इनको बात तो करनी होगी और व्यवस्था तो बनानी होगी, क्योंकि ये तो फिर सभी लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो उनको सोचना है क्या होगा। हम तो करेंगे ही, जो हमने सोचा होगा वो तो हमने करना ही है ना।